उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, समझे। और दूसरा, तुम्हारे पास बहुत परिवार है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवार है, उस सबको समेट के और ले चलना है किधर, परमात्मा की तरफ। सजातीय क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में सद्गुणों का संग्रह करो, दुर्गुणों का त्याग करो, और नाम है, रूप है, ध्यान है, साधन है, ध्येय, ध्याता, ध्यान, ऐसा बहुत सी बातें हैं। 7 सोपान हैं, भूमिकाएँ हैं, 10 इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अष्टधामूल प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण, 8 अष्टधामूल प्रकृति, 5 तत्व है, 5 महाभूत है, 5 महाभूत में अपंचीकृत 5 महाभूत है और पंचीकृत 5 महाभूत है, वो अलग अलग है। पंचीकृत 5 महाभूत ये 25 प्रकृतियाँ बनती है, जिनसे ये शरीर बना हुआ है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है, 5 महाभूत है, ये मूल चीज है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाले जिनके द्वारा हमें ज्ञान होना है रास्ते का, उनको जानकारी भी जरूरी है। फिर विशेष रूप से उनका अर्थ भी समझना जरूरी है। जैसे भूमिकाएँ हैं, तो भूमिकाएँ बैठ जा, भूमिकाएँ तो लोग देखे होंगे पुस्तकों में, सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानस, तनुमानसा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरीयगा। अब इनका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। साधन वही आदमी कर सकता है कि इन सब का जानकारी, सबका काम और अर्थ तो उठा के धरते चले जाओ, धरते चले जाओ, मार्ग बनता जाएगा। अमेरिका किसी को जानकारी तो है नहीं, और कहा नाम जपो, अब नाम कैसे जपे, क्या करेगा। तो फिर साधक की हालत अच्छी नहीं रह जाती, न तो मारे संकोच के बोल पाता। ये प्राकृतिक स्वभाव से साधक परेशान हो जाता है। और गुरु दरबार में उससे सब बड़े होते हैं, उनके संकोच लगता है, तो जो मन में आता है वही पूछ भी नहीं पाते। संकोच के मारे, अदब के मारे, भाव के मारे, मान्यता के मारे, और नहीं पूछ पाता है तो कुछ कर नहीं पाता। मान लिया जो आदेश हुआ है कि नाम जपना चाहिए, तो नाम वो जप नहीं पाते। अगर नाम ही जपने में लग जाए तो नाम बता देगा। नाम निरूपण नाम जतन से, और जिम प्रगटत तिम मोल रतन से। और तुम्हारे हथेली में हीरा रखा है तो जौहरी बता देगा कि इतनी कीमत का है। समझ में आया। तो नाम एक ऐसी चीज है कि उसे जपना चाहिए, वो अपने आप ही खोलता जाएगा भूमिकाएं, हर चीज, और रूप को पकड़ लाएगा। और जब रूप आ जाएगा, नाम पहले था फिर रूप आ गया। राम राम, तो राम किसी चीज का नाम है,
तो उसका रूप जब नाम हम लेंगे तो ये तर्कों में चला जाएगा, तरंगों में, वेवों में, ऐसे तरंगों में चला जाएगा और खोजेगा कि रूप कहाँ है राम का। तो जहाँ भी होगा वहाँ कहेगा कि तुम कहाँ यहाँ बैठे हो, तुम्हारा नाम तो वहाँ हो रहा है, चलो। तो रूप को ले आएगा हमारे पास, और जो रूप आ जाएगा, पहले तो नाम आया कि भाई राम राम राम, रकार अकार मकार, तीनों चीज आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, समझे, ओ ऊ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें भी आता है। तो ये नाम महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जजने से पकड़ में आता है रूप, इसलिए इनकी मान्यता है। तो नाम अगर जपने लगे तो नाम बता देगा आगे का रास्ता। ये भी है, जरूरत नहीं है कि कोई बतावे आगे, लेकिन हम जप नहीं पाते। जैसा जपना चाहिए, जितनी लगन से साधना होनी चाहिए, कम से कम 50,000 नाम रोज जपना चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 1.5 लाख नाम रोज जपना चाहिए। तो इसमें 15-20 साल में करीब करीब 23 से जपे तो एक युग में 5 करोड़ नाम हो जाता है। युग कहते हैं 12 साल को। 12 साल रहे संत की टोली, मिले हंस की बोली। तो कुछ समझ में आता है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, आसक्ति क्या है, अनासक्ति क्या है, कैसे सत्य रजम तब क्या है, माया कैसे है, परमात्मा इस माया में कैसे ओतप्रोत है। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ का पहाड़ लगा है, उसके अंदर कौन चीज़ है? पानी। पानी परमात्मा है, और बर्फ जो सफ़ेदी है वो संसार है। तो किस प्रकार वो बर्फ में पानी है? बर्फ है कुछ, गल के सब पानी बन जाता है। साधक की जब स्थिति ठीक होगी तो ये बर्फ है दुनिया जो दिखाई पड़ती है, एक गल के परमात्मा बन जाती है। और जब साधन ठीक नहीं होगा तो परमात्मा जम के और माया रूपी संसार बन जाता है, बर्फ। जो परमात्मा को भुलाएगा वो के संसार बढ़ेगा, माया बर्फ का पहाड़ लग जाएगा, संसार रूपी पानी को भेंट नहीं करेगा। और जो संसार रूपी बर्फ का छोड़ के पानी रूपी परमात्मा को देखेगा तो फिर वो मूल चीज को पा जाएगा। वो बर्फ में कोई दम नहीं होती, पानी परमात्मा ही संसार बन जाता है, बर्फ। ये समझ में आ गया। और ये जानने में आ जाएगा कि हमारा ही शरीर है, हमारे ही आँखी आए, ये नहीं लगेगा कि दूसरे का है। तो ये बाहरी त्राटक करने के तरीके हैं, अभ्यास किया जाता है। जैसे 3 इंच मोटर को सिखाया जाता है, ये जो राइफल को सिखाया जाता है, तो 4 साइड की नोक और बैक साइड का यू के बीचों बीच और निशान 0, और तीनों जब एक में हो गए
तो फिर बंद करो और फिर हरी पेड़ को देख लो, हरा भरा पेड़ हो, और फिर तीनों को लगा के और 2 दबाव होते हैं ट्रिगर में, 1 और 2, तो फिर टारगेट में लग जाएगी गोली। मानो ये सिखाने का तरीका हुआ ना, ऐसे ही ये वो एग्जाम्पल है, उदाहरण कर सिखाने के। और फिर ध्यान तो अंतःकरण में करेंगे, बाहर ध्यान नहीं। गो गोचर जा लग बन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ये इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती है, जो जो देखती सुनती है, सब माया है। माया ही माया में ऋदो बदल होता रहता है। साधकों की दुनिया अलग है और असाधकों की अलग है। अनासक्त लोगों की दुनिया अलग है और आसक्त लोगों की दुनिया अलग है। समझे? आसक्त लोगों की दुनिया वही रही आएगी और अनासक्त जो साधना करने वाले हैं उनकी दुनिया से अनासक्त करा देगी और अनासक्त होकर के और फिर बदल के आसक्त हो जाएगी। परमात्मा को छू के और फिर परमात्मा पसर जाएगा तो बर्फ खत्म हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा, फिर माया खत्म हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्लियर हो गया? हाँ, तो फिर चलो हो गया। है तो गुरु अब उसको बता रहा है, उत्तर दे रहा है कि देख, तेरा जो प्रश्न है मेरी समझ में आ गया। तू मेरा आनंद छीनना चाहते हो, मुझे जो परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो तुमको भी जरूरत है। तो शिष्य बोलता है कि हाँ महाराज, वही हमको भी दिला दीजिए। तो कह, देख मेरा कहना करना पड़ेगा। जा, गुरु ने खंदाया चेला, राजस्थानी भाषा है, गुरु ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। न्यामत माने वस्तु, जो कुछ भी हो वो मांग रहा है। क्या लाना? पहली न्यामत आटा लाना, गाम ग्राम के पास न जाना, पीसा कूटा छोड़ के एक झोली भर के लाना। साईं ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। ये न्यामत ले आओ, आटा लाओ 1 झोली। और वो आटा जहाँ मिलता है वहाँ जाना नहीं है। गांव में मिलेगा, दुकान पे मिलेगा, बाजार में मिलेगा, गांव गोठ में मिलेगा, वहाँ नहीं जाना है। और 1 झोली लाना। साईं ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। दूसरी न्यामत जल की लाना। सरोवर, तालाब, कुआं, बावड़ी के पास न जाना और कमंडल भर के लाना। साईं ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। पहले आटा, दूसरी जल, तीसरी न्यामत लकड़ी लाना। जंगल पहाड़ के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के 1 गट्ठा लाना। साईं ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। चौथी न्यामत कलिया लाना, मांस लाना और जिए मुए के पास न जाना। और ये खप्पर भर के लाना। साईं ने पठाया चेला, एक नई न्यामत लाना। ये 4 न्यामत मांगा है वो, ले आओ जाओ। और जहाँ ये मिलती है वहाँ जाने नहीं देता। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वह चीज़ नहीं है। अपनी बलद के भाषा बता रहा है,
कोई दूसरी चीज है, अध्यात्मी अर्थ है। तो संतोष रूपी तो आटा मांगा उसने, तो संतोष गांव ग्राम में मिलेगा? हाँ नहीं। और पानी मांगा पुण्य अनेक जन्म का, तो सरावर तालाब और कुआ बावड़ी मिलेगा? इसलिए जाने नहीं देता। और लकड़ी में कर्म रूपी लकड़ी मांगा, तो पेड़ों के पास गीले सूखे पर मिलेगा कर्म? ये करना पड़ेगा। और मांस मन को मांगा, समझ में आ रहा है? तो मांस के और जिए मुए के पास जाने से कोई फायदा होगा? ये है बताने की शैली। तो ले आके उसने रख दिया। अब ये मेहनत से मिलेगी, जो हम पहले बता गए कर्तव्य करने से ये सब तैयार हो। आया संतोष धन सब धन धूर समान, वही में मिलेगा ना साधना। तो जब चारों चीज जो साधक ले आएगा, तो फिर गुरु कहता है, कहते हैं चित्त रूपी चूल्हा बना, कर्म रूपी लकड़ी, अनुराग रूपी आगी जला ले, त्याग रूपी तवा रख दे, स्थिरता रूपी थाली ला, और ये पुण्य रूपी पानी और ये संतोष रूपी आटा भिगा डाल, और राह की धारा ये ऊपर नीचे जप ये का, ये रोटी बना ले, और ये मन को काट के मांस बना ले, और मांस बना के सब्जी, और थाली में स्थिरता रूपी थाली, हृदय रूपी थाली, और मैं परस के और गुरु बाबा को रख दे। जहाँ वो खा लेगा तो तू गुरु न चेला पुरुष अकेला, जैसा वो रहा तैसा तू हो जाएगा, पूर्ण हो जाएंगे दोनों के दोनों। इतने में ही खत्म कर दिया वो सब बात। आया समझ में? अच्छा, तो ओम श्री सद्गुरु